आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ और मैं हूं राशिद रसूल। अभी हम पहुंचे हैं रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मॉडल पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में। तो हमारे साथ मौजूद हैं रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजेपी के कैंडिडेट राकेश सिंह ठाकुर। राकेश साहब, वेलकम है आपका। कंपेन के बाद आज जो है कंपेन खत्म हुई और आज वोटिंग का दिन है, क्या उम्मीदें हैं? आपने देखा रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 60% वोटिंग अभी तक हो चुकी है और आने वाले अभी 6 बजे तक ऐसा लगता है कि 65 से लेकर 68% तक वोटिंग होगी। और ये इतिहास है कि इतना वोटिंग लगभग 70%, 68-70% हो रही। और पूरे लगभग मैं बात करूं रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की, लोग पूरे जोश जज्बे के साथ हमारे यहाँ पे वोटिंग करने के लिए घर से निकले, जिसमें महिला, पुरुष हो, युवा हो। और जो असेंबली चुनाव जो 10 साल के बाद हुए और लोगों के बड़ा जोश जज्बा है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद दिया और चाहते हैं कि आने वाले जो विधायक हैं रामबन से भारतीय जनता पार्टी का होगा और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जम्मू कश्मीर में आवाम भी चाहती है कि रामबन से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतेगा और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनके और जम्मू कश्मीर में विकास की जो रफ्तार है तेज़ी से चलेगी। आपके रामबन की बात करें हम तो रामबन में जब आप गांव में गए, लोगों के पास गए तो रिस्पांस कैसा था और आज क्या वो वोटिंग में कन्वर्ट होगा? आपने देखा अगर 10 साल में अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी जो पार्टियां हैं उनके पास कोई विज़न नहीं। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव रामबन में लड़ रही और दूसरी पार्टियां जो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी, साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनके साथ 6 कैंडिडेट और उनके साथ वो भी बी टीम दूसरी पार्टियों के एनसी के साथ साथ में इलेक्शन लड़ा। और लोग सब जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर में साथ साथ अगर रामबन का विकास कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, और पूरा जोश जज्बे के साथ। और जैसे आपने देखा कि हर एक पोलिंग बूथ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अच्छा एक मॉडल अपना पोलिंग स्टेशन बनाया है और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा सपोर्ट, सीसीटीवी कैमरे, हर एक तरह की कोई यहाँ पे धांधली वगैरह ना हो। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का और साथ साथ मैं अपने वोटर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया और आने वाला जो भारतीय जनता पार्टी के रामबन से विधायक भी बनेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। आपके रामबन में ट्रायंगल फाइट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, आज़ाद उम्मीदवार सूरज सिंह परिहार आपसे ही पार्टी से, बीजेपी से निकला हुआ वो भी है। सब लोग कहते हैं हम जीत के, आप कहते हो हम जीत के, आपके स्टार प्रचारक भी आए, तो कहाँ पे आप अपने आप को देखते हैं? आपने देखा अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का अगर मुकाबला है तो एनसी के साथ है। कोई इंडिपेंडेंट अपनी जगह जैसे भी बात करे उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्या उनका कैसे एनालिसिस है, कैसे उन्होंने बोला। ये सिर्फ 6 बजे तक आज बात करेंगे, आज के बाद अगर जो बात होगी तो जीत जो भारतीय जनता पार्टी की होगी। और 10 सालों में हमने जो किया, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उन्हीं कामों को हम लोगों के बीच में किए। और मैं विश्वास से कहना चाहता हूं कि जो हम भारतीय जनता पार्टी रामबन से जीत रहे हैं और जीत गए हैं। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की ग्रास रूट लेवल तक भारतीय जनता पार्टी को रामबन से विजय करने के लिए। और मुझे निश्चय ये भी यकीन है कि जहाँ से हमने रिपोर्टिंग हर एक पोलिंग बूथ से लाई कि मैक्सिमम वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिला। अगर हम ओवरऑल जो आपका मैनिफेस्टो है पार्टी का वो तो अलग है, अगर हम यहाँ रामबन की बात करें, रामबन में अगर आप जीत के असेंबली में जाते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके रामबन को लेके, जो आपके मैनिफेस्टो उससे हट के? हमारा मुद्दा रहेगा कि रामबन में हम हेल्थ पे काम करें, एजुकेशन में काम करें और जो हमारे यूथ के जैसे हर एक हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 7,000 इंडस्ट्री खोलेंगे, उसी के तहत हम रामबन में इंडस्ट्री खोलेंगे और हमारे जो जितने भी बेरोज़गार हैं उन इंडस्ट्रियों में लगेंगे। और आने वाले जो हमारे जो स्पोर्ट्स के हर एक ब्लॉक में हम स्पोर्ट्स के स्टेडियम छोटे छोटे खोलें, जैसे हमारे यूथ हैं कि गलत चीज़ों के पीछे नहीं जाएं, उनके स्पोर्ट्स के स्टेडियम खोलें। और भी जो डेवलपमेंट के काम हैं, हम रोड्स की बात करें, लगभग हमने जो हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो 5,000 रोड बनेगा। अगर 5,000 रोड बनेगा तो हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग 500
किलोमीटर रोड बनेगा 5 सालों में, और जो देहातों में रोड की कनेक्टिविटी कम है उन कनेक्टिविटी को हम पूरा करेंगे और विकास की जो रफ्तार है 5 सालों में तेज़ करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे बीजेपी कैंडिडेट राममंद राकेश सिंह ठाकुर, जिनको उम्मीद है कि हमने जो है राममंद से जीत हासिल कर ली है। अब जो है 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और तब पता लगेगा कि राममंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का सेहरा लोग किसके सर पे बांधेंगे। मैं राशिद रसूल, ANN न्यूज़ के लिए राममंद से।